Okay, good morning students. Today we will start our lesson The Making of a Global World, यानी कि संसार को वैश्विक बनाना। यह है आज का हमारा लेसन, जो कि हमारी 10th की हिस्ट्री की बुक का 3rd लेसन है। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि विश्व को एक कैसे किया गया। ठीक है, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड जो आज का जो वर्ल्ड है, आधुनिक संसार है। आधुनिक संसार से पहले का संसार कैसा था? When we talk of a globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years. So, जब भी हम है ना ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि वैश्वीकरण की, जब भी हम वैश्वीकरण की बातें करते हैं तो हम अक्सर किस चीज़ की बातें करते हैं कि एक इकोनॉमिक सिस्टम हुआ था जो कि 50 साल पहले शुरू किया था। विश्व के अंदर एक आर्थिक प्रणाली जारी की थी जिससे कि पूरे के पूरे संसार के अंदर सभी देशों को जोड़ने की कोशिश की थी। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इकोनॉमिकली, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री। लेकिन जैसा कि आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो ये संसार को एक किया गया ना, ग्लोबल किया गया, वैश्विक बनाया है, तो उसके पीछे काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। क्या क्या इसके अंदर? ऑफ ट्रेड, ट्रेड की है, यानी कि व्यापार, एक देश ने दूसरे देश के साथ व्यापार कैसे किया। माइग्रेशन, ऑफ माइग्रेशन, एक देश के जो नागरिक है दूसरे देश में कैसे गए, कैसे सेटल हुए। आप जाके देख लेना यूरोप में, यूरोप के मोस्टली जो कंट्री इंडस्ट्रियल कंट्री है, यूएसए में जाके देख लो, कनाडा में जाके देख लो, वहाँ पे भी आपको इंडियंस मिल जाएंगे। ये क्या हो रहा है? माइग्रेशन है ना, विस्थापन हो रहा है। एंड ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, और लोगों को आप देखोगे हर, आप किसी भी सिटी में चले जाओ या किसी भी स्टेट में चले जाओ अपने इंडिया के, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जाने के काम के लिए, विदेश में जाने के लिए भी अप्लाई करता मिलेगा। कोई यूएस से जाने की सोच रहा है, कोई यूके जाने की सोच रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रहा है ना, आईलाइट्स वगैरह करके। तो वो क्या है, काम की तलाश में जा रहे हैं। एंड द मूवमेंट ऑफ कैपिटल्स, और आज देखोगे जो पूंजी है, कैपिटल्स क्या होते हैं? पूंजी, यानी कि आज अपने यहाँ पे फैक्ट्रियों में इन्वेस्टर है विदेशों के, है ना, यूरोपियन इन्वेस्टर यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पैसा लगा रहे हैं, अमेरिकन यहाँ पे आए हुए हैं, एंड मच एज, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कब शुरू हुई, ये डे कब से स्टार्ट हुआ, कब से लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि भाई हम दूसरे देश के साथ अपने ट्रेड करेंगे, या दूसरे देशों में अपने लोगों को भेजेंगे, या दूसरे देशों में लोग सेटल होंगे, या काम करने के लिए लोग वहाँ पे जाएंगे, जाते हैं ना, खाड़ी देशों में जाते हैं, अपने यहाँ पे जो सऊदी अरब वगैरह है वहाँ पे भी काम करने के लिए जाते हैं, है ना, मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं वहाँ जाते हैं। तो ये कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे एक इतिहास है, उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एज वी think about the dramatic and visible sign of global interconnectedness in our lives today, we need to understand the phase through which this world in which we live has emerged। तो जैसा कि जो ये ड्रामेटिक और जो विजिबल साइन है, जो ये नाटकीय और जो हमें स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, ये जो ये साइन कि कैसे ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस हुआ है, यानी कि कैसे संसार एक दूसरे के साथ जुड़ा। ठीक है, इन आवर लाइव्स टुडे, आज के संसार में आप देखोगे, आपने इकोनॉमिक्स वाले लेसन में पढ़ा था कि वैश्वीकरण कैसे हुआ। आपको विश्व की हर प्रकार के जो टॉप ब्रांड है, उन ब्रांड की चीज़ें आपको यहाँ अपनी मार्केट में मिल रही है। ये किस वजह से हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो हुआ ना। लेकिन अब ये ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस फेज को पूरे अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो ये ग्लोबलाइजेशन शुरू कैसे हुआ, इसकी शुरुआत असल में हुई कहाँ से। ठीक है,
ऑल्दो हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटी हैव बिकम स्टीडली मोर इंटरलिंक्ड, हालांकि ये तो है ऑल थ्रू हिस्ट्री, यानी कि पूरे इतिहास में आप देखोगे जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो मानव समाज है, वो है क्या हुआ, बिकम स्टीडली मोर इंटरलिंक्ड, वो तेजी से क्या हुआ, एक ही पेस में, स्टीडली का मतलब एक पेस में, यानी कि चलता रहा और एक दूसरे से क्या होता रहा, वो इंटरलिंक्ड होता रहा, एक दूसरे से वो क्या हुआ, मिलता रहा, जुड़ता रहा। ठीक है। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स, पिलग्रिम्स ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंस फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और टू एस्केप परसिक्यूशन। देखो पुराने टाइम से, प्राचीन समय से ही लोग क्या कर रहे थे, ट्रैवलर्स, जो यात्री थे, एक देश से दूसरे देश में जाता है, जो ट्रैवलर होता है, जो घूमने के लिए जाता है, उसे बोलते हैं ट्रैवलर, वो भी आते जाते रहते हैं। पुराने टाइम से देख लो, अपने यहाँ पे जो मुस्लिम भी ऐसे घूमते फिरते आए थे, यहाँ पे क्रिश्चियन भी, अपने यहाँ पे यूरोपियन भी यहाँ पे घूमते फिरते ही आए थे ना, ट्रैवलर के तौर पे आए थे पहले तो। एंड ट्रेडर्स, फिर आए ट्रेड करने के लिए, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई हमारी, डच कंपनी आई, फ्रेंच कंपनी आई, वो किसके लिए आई, ट्रेड करने के लिए आई। एंड प्रीस्ट, और कुछ पादरी वगैरह आए, पुजारी वगैरह आए, जैसे अपने यहाँ पे साउथ में देखोगे बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन है ना, पहले से अंग्रेजों के आने से पहले के क्रिश्चियन बने हुए हैं, 11वीं सेंचुरी में आए हुए, है ना, तो पुराने उस टाइम पे आए हुए थे, ईसाई मिशनरीज आई हुई थी, और जो मुस्लिम मिशनरी थे वो आए थे यहाँ पे, उनके प्रीस्ट आए थे। ठीक है। पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स क्या होते हैं, तीर्थ यात्री, कुछ आते हैं कि भाई जो धार्मिक स्थल है उनको देखने के लिए जाते हैं एक देश से दूसरे देशों में। एंड ट्रेवल्ड वाज डिस्टेंस फॉर नॉलेज, और कुछ आते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा, यानी कि बहुत गहरा अपना व्यापक नॉलेज क्रिएट करने के लिए, कुछ देशों में घूमने के लिए इसलिए तो जाते हैं, वहाँ का नॉलेज लेने के लिए, है ना। एंड अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, या फिर कोई अवसर, यानी कि जॉब वगैरह, नौकरी वगैरह मिल जाए मेरे, उस देश में जाऊंगा तो मैं। एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, या फिर उनकी आध्यात्मिक, यानी कि कुछ ऐसे आते हैं ना कि भाई ईश्वर की खोज के लिए वहाँ चले जाते हैं दूसरे देशों में, जैसे विदेशी अपने यहाँ पे हरिद्वार में, वाराणसी में जाके देखोगे आपको मिल जाएंगे, वो इसलिए आए हुए हैं स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, आध्यात्मिक अपनी संतुष्टि के लिए आए। ठीक है। गंगा के पास बहुत से जो बड़े बड़े सिटीज़ है ना, वहाँ आपको मिल जाएंगे, विदेशी मिल जाएंगे नागरिक आपको, और आप वहाँ जाके देखोगे तो अपने भी गए हुए हैं, जैसे क्रिश्चियन संप्रदाय को मानने वाले वहाँ पे कनाडा में, यूएसए में है ना। टू एस्केप, और कुछ है, हाँ जी, टू एस्केप परसिक्यूशंस, और कुछ आते हैं अपने देश में अगर उनके साथ यातनाएं हो रही हैं तो वहाँ से बचने के लिए आते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा लास्ट ईयर रोहिंग्या मुस्लिम का बहुत ज़्यादा इश्यू सुना होगा आपने। रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार कंट्री में थे, एक एरिया में रहते थे जिनको रोहिंग्या मुस्लिम कहते थे। वहाँ के मुस्लिमों के साथ वहाँ की सरकार ने बहुत ज़्यादा यातनाएं की थी, उनको प्रताड़ित किया था। उस प्रताड़ना से बचते हुए वो बांग्लादेश और फिर बांग्लादेश और इंडिया में आ गए। वो लोग वहाँ से यहाँ पे आ गए। वो किस लिए आए? टू एस्केप परसिक्यूशन, वहाँ की सरकार की यातनाओं से बचने के लिए आए। ऐसे भी आ जाते हैं लोग। जैसे जर्मनी में 1939 से लेकर 1945 तक जब हिटलर का शासन था वहाँ पे, तो उसने बहुत सारे यहूदियों को परसिक्यूट किया था, है ना, बहुत ज़्यादा यातनाएं दी थी। फिर वो यहूदी वहाँ से निकल के कुछ तो अन्य यूरोपियन देशों में चले गए, कुछ चले गए यूएसए में, यूएसए कनाडा में, और कुछ चले गए जो आज के टाइम में इजराइल कंट्री है ना, वहाँ पे जाके इस्टेब्लिश हो गए। समझ रहे ना? तो ऐसे भी लोग एक देश से दूसरे देशों में माइग्रेट हुए हैं, है ना। एंड दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस। और वो अपने साथ क्या क्या लेके आते हैं? वस्तुएं लेके आते हैं, मनी, पैसा लेके आते हैं, वैल्यूज और कुछ उनके नैतिक मूल्य होते हैं वो लेके आते हैं, स्किल, कुछ तरकीब टेक्निक लेके आते हैं, आइडियाज, इन्वेंशंस, नए नए आइडियाज, इन्वेंशन लेके आते हैं। जैसे अपने यहाँ पे इन्वेंशन लेके आते, जैसे मुस्लिम आए थे
वो हमारे यहाँ पे ब्लास्ट की जो प्रोसेस थी ना, जो बारूद की वो थी, वो उन्होंने इन्वेंट की थी यहाँ पे। फिर वहाँ पे ये हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए, जो यूरोपियन आए, यूरोपियन गन्स वगैरह लेके आए। पहले अपने यहाँ पे ये टेक्निक नहीं थी, वो लेके आए हैं बारूद वाली टेक्निक और गन्स वाली टेक्निक। और नए नए इन्वेंशन आए, जैसे अपने यहाँ पे ट्रेन का आया, एरोप्लेन का, ये वहीं से तो आया ना, यूरोपियन से। एंड इवन जेम्स एंड डिजीजेज, और कुछ तो है ना जेम्स भी लेके आते हैं, हीरे जवाहरात। जैसे हमारा ये जो कोस्टल एरिया है गुजरात वाला, वहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी मिलेंगे आपको, सूरत के आसपास का जो कोस्टल एरिया ना। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम से वहाँ पे व्यापारियों का एक हब बना हुआ, विदेशी व्यापारी वहाँ पे आते हैं, हीरे जवाहरात वाले जो व्यापारी ना वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े व्यापारी मिलेंगे आपको। तो ये पुराने टाइम से चल रहा है ये। और डिजीज, और कुछ लेके आते हैं बीमारियां भी। अब जैसे बीमारी का कोरोना का ही ले लो, हाँ जी, तो कुछ डिजीज भी लेके आते हैं। इसका रिसेंट एग्जांपल आप ले ही सकते हो, ये जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस। एज अर्ली एज 3000 BCE एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया। और देखो 3000 BC पहले, 3000 BC पहले क्या था, वहाँ पे एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक था, जो आज के टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली क्या, इंडस का मीनिंग क्या है? सिंधु। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, जो पाकिस्तान का लगता हुआ सिंध प्रांत अपना गुजरात है ना, गुजरात से लगता हुआ ये, तो जो ये एरिया था ना, ये कोस्टल एरिया था। ये पुराने टाइम से 3000 BC से पहले भी, देखो 3000 BC से पहले एक्टिव था ये कोस्टल एरिया। तो पहले भी लोग यहाँ पे आते जाते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजों के आने से आते ही आने लगे विदेशी, पहले भी आते थे। ठीक है, जो कि हमारा प्रेजेंट डे में क्या है, वेस्ट एशिया है। एशिया का वेस्ट पड़ता है ना, वो ईस्ट तो उधर है और वेस्ट उधर है ना। ईस्ट साइड कौन सी हमने, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, और वेस्ट साइड का जहाँ पे गुजरात है। ठीक है, और एशिया का वेस्ट है वो। फॉर मोर देन मिलेनिया कौड़ी, द हिंदी कौड़ी इज सी सेल्स यूज्ड एज फॉर्म ऑफ करेंसी। तो देखो सी सेल्स, एक टाइम था ऐसे सैकड़ों सालों पहले की बातें हैं, जो सेल्स होते हैं ना, सी सेल्स, जो शंख वगैरह होते हैं, उनको भी कॉइन के तौर पे यूज किया जाता था उस टाइम पे। देखो क्या टाइम था वो, और आज देखो वो ऐसे ही पड़े हैं ना। एंड फ्रॉम द मालदीव्स फ्रॉम देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट एशिया। मालदीव से, चाइना से और ईस्ट अफ्रीका से, वहाँ से लोग वहाँ पे आया करते थे। हमारे जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया ना, वेस्ट कोस्टल एरिया, वहाँ पे द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग जर्म्स में बी ट्रेस्ड एज फार बैक एट द 7th सेंचुरी। और 7वीं सदी के बाद में अगर हम देखोगे, आप देखोगे, तो वहाँ पे क्या है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि बहुत दूरी से आई हुई बीमारियाँ भी यहाँ पे आई, एक देश से दूसरे देशों में आई। बाय द 13th सेंचुरी इट हैड बिकम ए अनमिस्टेकेबल लिंक। और 13वीं शताब्दी तक आते आते क्या बन गया, एक अनमिस्टेकेबल लिंक बन गया। ठीक है, अनमिस्टेकेबल यानी कि जहाँ कोई गलती ही ना हो, है ना। मिस्टेकेबल क्या होता, गलती हो। अनमिस्टेक, अब देखो कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो कलेक्टिवली देखते हैं ना। अब जैसे पेंडेमिक का ले लो, इसके कोरोना के लिए वैक्सीन को डेवलप कर रहे, सभी के सभी मिलके तो कर रहे हैं ना, पूरा संसार मिलके कर रहा है ना। कहीं पे कोई दिक्कत आ जाती है तो भी, महामारी को लेके दिक्कत आती तो भी संसार मिलके बातें करता है ना। तो वहाँ पे मिस्टेक की गुंजाइश नहीं रहती। फर्स्ट सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, पहले था सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग जिसने संसार को जोड़ा। द सिल्क रूट्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिल्क रूट है ना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि प्री मॉडर्न ट्रेड का, यानी कि आज का जो ट्रेड है ना उससे पहले का, प्री का मतलब से पहले का, मॉडर्न ट्रेड से पहले का जो ट्रेड था ना, सिल्क रूट सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, जिससे कि ट्रेड का और कल्चरल लिंक हुए, यानी कि सांस्कृतिक और व्यापारिक लिंक बने थे इसी रूट से।
जो कि हमारा सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था वो एरिया। और एरिया कौन सा ये देखो, द नेम सिल्क रूट पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग विद दिस रूट्स। और जो ये सिल्क रूट है ना, इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ से हुई है, जो वेस्ट बाउंड चाइना है, चाइना का जो वेस्ट एरिया है ना, वेस्ट बाउंड चाइना है, सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट, वहाँ पे सिल्क के कार्गोज है इस रूट पे, यानी कि सिल्क के बड़े बड़े एक बड़ा एरिया जहाँ पे सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है चाइना में, उसी वजह से उसको सिल्क रूट नाम दिया था। ठीक है, हिस्टोरियन हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड बाय सी। और हिस्टोरियन इतिहासकारों ने बहुत सारे जो सेवरल कई सारे जो लिंक थे सिल्क के, यानी कि रास्ते थे, उनको खोजा। कौन कौन से थे, जैसे कि लैंड से था और सी से था। कुछ तो आते थे लैंड से, लैंड एरिया से होते हुए आते थे व्यापारी। जो हमारा हिमालयन है ना, ट्रांस हिमालयन एरिया है जो चाइना और इंडिया को लगता है बीच में तो हिमालय, तो वो रास्ता था ना, वो सिल्क रूट है, वहाँ से आते थे। और कुछ कैसे आते थे, सी रूट से आते थे, वहाँ से मेडिटेरियन सी से होते हुए फिर हमारा जो अरेबियन सी है वहाँ पे होते हुए और फिर वहाँ जाते थे। सिल्क का जो प्रोडक्शन होता था चाइना में बहुत ज़्यादा होता था, कुछ एरिया में इंडिया में भी होता था। एंड नीटिंग टुगेदर वास्ट रीजन ऑफ एशिया, जो कि एशिया का जो बहुत बड़ा एरिया है उसको क्या कर रहा था, नीटिंग यानी कि जोड़ रहा था एक दूसरे को। एंड लिंकिंग एशिया विद यूरोप, और एशिया को यूरोप से भी जोड़ रहा था। एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, और उत्तरी अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसको भी जोड़ रहा था। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन ईरा। और देखो इस रूट को कब से जाना जाता है, क्रिश्चियन ईरा से पहले का। क्रिश्चियन ईरा मतलब क्रिश्चियनों का जो ईरा है ना, जो बीसी हम वो करते हैं, उनसे पहले का टाइम की बात चल रही है ये। उनसे पहले के टाइम में भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे, विदेशी आया करते थे हमारे इंडिया में, चाइना में। ठीक है, एंड थ्राइव्ड ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी, और 15वीं शताब्दी तक वो बहुत ज़्यादा थ्राइव्ड का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा विकसित हुए, प्रसिद्ध हुए वहाँ पे, यानी कि बहुत ज़्यादा फले फूले। थ्राइव्ड का मतलब बहुत ज़्यादा फले फूले। बट चाइनीज़ पोट्री ऑल्सो ट्रेवल द सेम रूट, और वहीं जो चाइनीज़ पोट्री है ना, वो भी उसी रूट से बाकी संसार में फैली। चाइनीज़ पोट्री क्या होती है, जो चाय के कप वगैरह वो देखे हो ना, चीनी बर्तन सुनेगा आपने, चीनी मिट्टी है, चाइनीज़ पोट्री से बने हुए होते हैं, इसलिए उनको चीनी बर्तन बोलते हैं। तो वो बर्तन भी पूरे वर्ल्ड में इसी रास्ते से गए, वहाँ से आए सिल्क लेने के लिए, चाइना से सिल्क के साथ साथ ये चाइनीज़ पोट्री भी गई वहाँ पे। चाइनीज़ बर्तन बनाने की जो कला है वो वहीं से शुरू हुई थी। एंड एज डिड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, और वहीं से जैसे टेक्सटाइल चाइना से ही जो कपड़ा है वो गया, धागे वगैरह गए वहाँ से, स्पाइसेस इंडिया से मसाले वगैरह गए पूरे संसार में। एंड साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया में, भारत से, साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से यहाँ का सामान फिर विदेशों में पहुँचा। ठीक है, इन रिटर्न प्रेशियस मेटल, और उसके रिटर्न में क्या मिला, जो प्रेशियस मेटल थी, जो बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती जो हमारी मेटल थी, जैसे गोल्ड था, सिल्वर था, चांदी था, फ्लाउड फ्रॉम यूरोप टू एशिया, वो रेस एशिया से, सॉरी यूरोप से एशिया आया, यूरोप से एशिया से तो क्या गया, स्पाइसेस, सिल्क रूट, सिल्क गया, स्पाइसेस गई, यहाँ पे चाइनीज़ पोट्री गई। ठीक है, और वहाँ से क्या आया, गोल्ड सिल्वर, वहाँ से एशिया में आया। ठीक है, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, और आपको पता है जब ट्रेड और कल्चर है, जब किसी देश के साथ व्यापार होता है तो साथ ही साथ में वहाँ पे संस्कृतियों का भी आदान प्रदान हो जाता है। ये तो बिल्कुल हार्ड। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रैवल दिस रूट टू एशिया एज डिड अर्ली मुस्लिम और प्रीचर्स अ फ्यू सेंचुरीज लेटर, और जो अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो हमारे शुरुआती टाइम में जो
क्रिश्चियन मिशनरीज थे। मिशनरीज होते हैं जो ईसाई धर्म को प्रचारक, ईसाई धर्म के प्रचारक, वो भी सर्टेनली निश्चित तौर पे इसी रास्ते से आए, इसी रूट से, जो सिल्क रूट है ना, सी रूट वाला, और वो इसी रास्ते से वो इंडिया में आए। और उसके बाद में जो मुस्लिम थे वो भी, मुस्लिम प्रीचर्स होते हैं उपदेशक, वो भी इसी रास्ते से इंडिया में आए। ये वजह है हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज है। हम अपने इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग आते थे यहाँ पे, ठीक है। मच बिफोर ऑल दिस बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन थ्रू इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑन द सिल्क रूट। और उससे पहले, इन सबसे पहले बुद्धिज्म था जो हमारे यहाँ पे इमर्ज हुआ था ईस्टर्न इंडिया से। इंडिया के ईस्टर्न साइड में जो बुद्धिज्म था, ईस्टर्न साइड से तो स्टार्ट हुआ ना, वहाँ से लेके ईस्ट एशिया तक, ईस्ट एशिया तक। आप यहाँ पे जाके देखो, सिंगापुर जाके देखो, ये जापान जाके देखो, साउथ कोरिया जाके देखो, फिलीपींस जाके देखो, वहाँ पर ज़्यादातर है ना बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। और बुद्धिज्म का, बुद्धिस्ट जो संप्रदाय है या जो रिलीजन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ ईस्टर्न इंडिया से स्टार्ट होता है ना। तो ये सारा का सारा, ये जो सिल्क रूट है ना, सिल्क रूट से ही पूरे वर्ल्ड में ये फैला था, इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। इस सिल्क रूट ने क्या कर दिया, लिंक कर दिया वर्ल्ड को एक, इस रास्ते ने पूरे संसार को एक दूसरे से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये काम किया था सिल्क रूट ने। यहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी बिफोर द मॉडर्न इरा, प्री मॉडर्न की बात हो रही। प्री का मतलब क्या है? मॉडर्न से पहले, जो फिलहाल का जो चला था ना मॉडर्न हिस्ट्री कौन से आती है? जब यहाँ पे अपने यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गए थे, क्रिश्चियन आ गए थे, उसके पहले की बातें हैं ये, उससे पहले कैसे जुड़े थे, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे फूड ट्रैवल, कल हम पढ़ेंगे कैसे भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया, एक देश से दूसरे देश पे गया, पोटैटो कैसे गए, स्पैगेटी कैसे गई, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।